नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखा था। जो हमारे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश थे उसके अंतर्गत जो भी हमारा हिमालय था, ट्रांस हिमालय, शिवालिक श्रेणी, बृहद मैदान, ये सब जो हमारे थे इसके अंतर्गत हम लोगों ने अच्छे से देखा था। ठीक है, तो आज से हमारा क्या शुरू हो रहा है, उसका जो हम लोग भारत के भौतिक संरचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 6 भागों में विभक्त किए थे। तो पहला हमारा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा है वो है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, दूसरा हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रायद्वीपीय पठार। क्या भैया, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। तो विंध्याचल का पठार जो हमारा कहाँ है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह जो विंध्याचल का पठार जो हमारा है यह कैसा पठार है, तो ये परतदार चट्टान का बना हुआ है। कैसा है, ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत जो हमारा है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ठीक है, अब इसके आगे मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार कहाँ है भैया, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में हो जाता है। इसके आगे मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, तो अमरकंटक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1036 मीटर। कितनी है भैया, 1036 मीटर। ठीक है, अमरकंटक की ऊंचाई जो है 1036 मीटर है। और ये किसकी सर्वोच्च शिखर है, तो ये है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। यह कैसी चट्टानों का बना है, तो ये पुरानी चट्टानों से बना है, और लेकिन यह किस प्रकार का पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी, पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है और उत्तर की ओर से सोन नदी, तथा दक्षिण की ओर से जो हमारी है वो महानदी निकलती है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे हमारा है छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर कहाँ का है, छोटा नागपुर में कौन सा पठार स्थित है, तो वो रांची का पठार स्थित है। ठीक है भैया, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर यानी खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न है। ठीक है, भारत का छोटा नागपुर का पठार जो है यह खनिज की भंडार से सबसे संपन्न पठार है। ठीक है भैया, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे देखें तो इसके आगे हमारा है सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है भैया, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह किससे, सतपुड़ा की पहाड़ी किससे बनी हुई है, तो ये ज्वालामुखी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी का निर्माण किससे हुआ है, तो वो ज्वालामुखी चट्टानों से निर्माण इसका हुआ है। और जो इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, तो वो धूपगढ़ी हो जाती है। कौन सी, धूपगढ़ी। और इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 1350 मीटर है। कितनी है, 1350 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है भैया, इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में कौन सी नदी निकलती है, तो वो ताप्ती पहाड़ी निकलती है। ठीक है, इसके आगे दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ है भैया, तो वो हमारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाता है। ठीक है, यह किस, दक्कन का पठार जो है यह किससे बना हुआ है, तो ये हमारा ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे बना है, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और इस क्षेत्र में दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें काली मिट्टी पाई जाती है।
दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस पठार के पूर्व भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे विदर्भ क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विदर्भ। ठीक है, इस प्रकार पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, उत्तर पूर्व में। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। कैसा है, तो पश्चिम की तरफ ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ठीक है, और ये जो दक्कन का पठार है ये कैसा है, तो इसका जो भूगर्भिक संरचना है तो वो है त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है भैया, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। किससे बना है, तो यह परिवर्तित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है भैया, इसके आगे इस पठार के पश्चिमी भाग को बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। इसके पश्चिम भाग में क्या, उनसे धारवाड़ का जो पठार है इसके पश्चिम भाग में क्या है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी है और दूसरा क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे देखिए पश्चिमी घाट। इसके आगे हमारे क्या है, अब हम पश्चिमी घाट को देखेंगे। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है, तो उसे सह्याद्री के नाम से जाना भी जाता है। किस नाम से, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। ठीक है भैया, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। ये क्या है भैया, यह पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कहां से, गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर रेंज में ये फैला हुआ है। ठीक है भैया, और इसकी अगर औसत ऊंचाई देखें तो ये हमारा 1500 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 1500 मीटर, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। किस तरफ से, उत्तर से दक्षिण बढ़ती है। ठीक है भैया, पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं। सौराष्ट्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी मिलती है, तो वो गिरी की पहाड़ी। ठीक है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। तो किसके लिए विख्यात है, तो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। ठीक है भैया, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो जैसे महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कहाँ जाना जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल में इसे अन्नामलाई के नाम से और इलायची यानी कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके ये 3-4 नाम हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे सोलह अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त करती है। जो 16 अंश उत्तरी अक्षांश है ये गोवा से गुजरती है और सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त करती है। तो कौन कौन सी है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। कौन कौन सी, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वही दक्षिणी सह्याद्री के आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों से बना है। किसकी किसकी, ये ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः, तो उत्तरी सह्याद्री के अगर हम सर्वोच्च शिखर को देखें तो वो हमारा हो जाता है कालसुबाई। क्या हो जाता है, कालसुबाई। ठीक है, ये हमारा उत्तरी सह्याद्री का
सर्वोच्च शिखर है। तो कालसुबाई की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 1664 मीटर। कितनी है भैया, 1664 मीटर। जबकि हम सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री का देखें तो वो हमारा, इसकी सर्वोच्च शिखर कौन हो जाती है, तो वो हो जाता है कुद्रेमुख। तो इसकी अगर लंबाई देखें तो ये कितनी है, 1892 मीटर, सॉरी 1892 मीटर है, ठीक है। और ये कुद्रेमुख है कहाँ, तो ये कर्नाटक में है। जबकि कालसुबाई जो हमारा है वो महाराष्ट्र में है। ये उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है भैया। अब इसके आगे देखें, महाबलेश्वर, ये 1438 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की ये प्रमुख दूसरी चोटी है। पहली चोटी कौन सी थी, तो वो थी कालसुबाई, ठीक है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है, पिल्सन पॉइंट। इसको ध्यान में रखिएगा कि महाबलेश्वर की जो उच्चतम बिंदु है वो कौन सी है, तो वो विल्सन पॉइंट है, ठीक है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, जिसे एलिफेंट पॉइंट भी कहते हैं, तो ये महाबलेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, यानी ये जो बिंदु हैं, आर्थर सीट और नीडल होल, ये सब कहाँ है, तो ये महाबलेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। इसके आगे, महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं, तो वो कौन कौन सी निकलती हैं, तो पहला है कृष्णा, दूसरा है सावित्री, तीसरा है विन्ना, और चौथा है गायत्री, और ये उसके अलावा जो हमारा हो जाता है वो कोयना। ये 5 नदियां जो हमारी हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, महाबलेश्वर नदी से निकलती है, ठीक है भैया। कहाँ से निकलती हैं, तो महाबलेश्वर नदी से निकलती हैं 5 नदियां। कौन कौन सी, तो ये कृष्णा हो जाता है, दूसरा विन्ना, तीसरा सावित्री, चौथा गायत्री, और 5वां है कोयना, ठीक है। अब इसके आगे देखें, अब हम देखते हैं दर्रों से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। कौन कौन देखेंगे, प्रमुख रेल मार्ग और सड़क मार्ग, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाता है, थालघाट दर्रा। क्या हो जाता है, थालघाट दर्रा। तो ये हमारा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग है इस पर, ठीक है। इस दर्रे पर कौन कौन है, तो मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग है। भोरघाट पर दर्रे पर क्या है, तो वो मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई, ये सब हमारे इस पे रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों है, ठीक है। और पालघाट पे क्या है, तो वो है कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंडोर, ये सब जो चारों हैं ये हमारे पालघाट पर हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें, तो पश्चिमी घाट के दर्रे, अगर हम देखें पश्चिमी घाट के दर्रे, तो किस साइड से देखेंगे, उत्तर से दक्षिण ओर, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाता है थालघाट, दूसरा भोरघाट, तीसरा हमारा पालघाट, और चौथा हमारा सेनेकोटा, ठीक है। अगर हम थालघाट की ऊंचाई देखें तो वो 580 मीटर है। कितना है थालघाट की ऊंचाई, 580 मीटर है। अगर इसकी स्थिति देखें तो हम, तो नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क बनाती है, ठीक है भैया। और भोरघाट जो हमारा है ये 630 मीटर है इसकी ऊंचाई, जबकि ये मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग बनाती है। इसके आगे अगर हम देखें तो पालघाट हमारा जो है 305 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि कोयम्बटूर और कोचीन के बीच संपर्क मार्ग बनाती है, ठीक है भैया। सेनकोटा जो हमारा है इसकी ऊंचाई जो है 280 मीटर है। तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच संपर्क मार्ग बनाती है, ठीक है। चलिए हम इन चारों दर्रों को मैप पे एक बार देख लेते हैं, मैप पे कहाँ स्थित है ये, ठीक है। ये रहा हमारा मैप। तो ये हमारे रहे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारा गुजरात रहा, ये हमारा महाराष्ट्र, ठीक। यहाँ जो हमारा है, यहाँ थालघाट दर्रा है, ठीक। यहाँ जो हमारा है ये भोरघाट दर्रा है, और ये हमारा रहा पश्चिमी घाट। ये इतना हमारा क्या रहा, ये पूरा हमारा पश्चिमी घाट है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ हमारा ये केरल हो जाता है, ठीक भैया। केरल, यहाँ पालघाट दर्रा है ये हमारा, और
अगर इधर यहाँ हम देखें तो ये हमारा श्रीहरिकोटा दर्रा है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि भोर घाट जो हमारा है वो पुणे और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। भोर घाट दर्रा जो हमारा है वो पुणे और मुंबई को जोड़ता है, ठीक। इधर ये हमारा अरब सागर हो जाता है, ठीक भैया। इसके आगे हम देखें तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मैप पे समझ आएगा कि कौन कहाँ है। इसके आगे है हमारा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है ये भैया, ब्लॉक पर्वत है। और नीलगिरी को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पहाड़ियों की, पहाड़ियों की रानी के नाम से, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भैया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह कैसा पर्वत है, ये एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। और ये किससे बनी है ये पहाड़ी, तो ये चारनो काइट से, पठार से बनी हुई है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की, वो डोडा बेटा है। कौन है भैया, डोडा बेटा, ठीक। और इसकी अगर ऊंचाई देखे तो इसकी उसकी ऊंचाई कौन सी कितनी है, तो वो हमारी है 2637 मीटर। कितनी है, 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है भैया। ये कौन सी है भैया, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर उटंगमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा, उटंगमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है भैया। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो वो अनाईमुड़ी हो जाती है। कितनी, कौन सी हो जाती है, अनाईमुड़ी, ठीक है। ये दूसरा है ना, मैंने बताया कि अभी द्रोड़ा बेटा जो है ये दूसरा है, ये अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की पहली हो जाती है, अनाईमुड़ी, ठीक। इसकी लंबाई देखें तो ये 2695 मीटर है, ठीक। 2695 मीटर, ठीक भैया। इसको मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है मैप पर। ये रहा, देखिए नीलगिरी, ठीक है भैया। ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी रहा। और ये अनाई अनाइमल अनाइमल रहा, ठीक है। ये रहा नीलगिरी, ठीक भैया। तो नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ स्थित है, ठीक। इसके आगे ऐसे छोटा हो जा रहा है। अब इसके आगे देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। नीलगिरी के दक्षिण भाग में क्या है भैया, तो वो पालघाट है। पालघाट गए पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पालघाट गैप जो है ये जहां से, यहाँ से पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट आकर मिलती हैं, ठीक है भैया। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती हैं, ठीक। यहीं पे तो वही कहा कि पाल घाट जो है गैप, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अर्थात पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती हैं, तो वहीं पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डेमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं, ठीक है भैया। इसके आगे देखें। प्रायद्वीपीय पठारिया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कितना है, कौन है, अनाईमुड़ी। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है, पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ी में स्थित है, ठीक है भैया। अनाईमुड़ी कहाँ है, तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अब नोट देख लेते हैं, नोट क्या है।
अनोमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। कितनी पहाड़ियों का? 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डेमम पहाड़ी, ठीक है, और उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियां जो हैं, ये अनयमुदी जो है इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। इस पे 3 पहाड़ियां जो श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं, तो एक तो हमारा हो जाता है इलायची की पहाड़ी, दूसरा है अन्नामलाई की पहाड़ी, और तीसरा जो है पालनी की पहाड़ियां, ठीक है। इसके आगे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसके आगे सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो वो तमिलनाडु के सलेम में स्थित है, ठीक है भैया। इसके आगे भारत के पश्चिम तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है वो देखते हैं हम। तो पहला हमारा गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, ठीक है, कोंकण तट, ठीक है, क्या है? कोंकण तट है, ठीक है भैया। इसके आगे जो है दूसरा हमारा गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केंद्र का तट कहलाता है, ठीक। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र वो मालाबार का तट कहलाता है। तो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है, और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु का तट जो है वो केंद्र का तट कहलाता है, जबकि मंगलुरु और कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है वो मालाबार का तट कहलाता है, ठीक है भैया। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो एक कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, और मुंबई का बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, और मारमा गोवा का जो है वो गोवा में स्थित है, ठीक है। इसमें गोवा से पता चल रहा है कि मारमा गोवा में स्थित है, ठीक। मंगलुरु जो हमारा है वो कर्नाटक में हो जाता है, कोच्चि यानी केरल में है, निहावाशोआ ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो इसको अभी हम मैप पे देखेंगे कि कौन कहाँ स्थित है, जितने भी बंदरगाह हैं, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है, तो ये कहा है इस भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह वाला नगर है, सॉरी। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिससे स्थानीय भाषा में क्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्याल कहा जाता है, ठीक है। क्याल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। क्याल जो है मछली पकड़ने के लिए और नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है, और पर्यटक के लिए विशेष आकर्षण वाला केंद्र है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैप पे, जो अभी मैंने बताया कि जो जो बंदरगाह हैं उनको देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा कांडला का बंदरगाह, ठीक। पहले इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा पश्चिमी तट रहा, और ये हमारा पूर्वी तट रहा, ठीक भैया। तो मैं थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ, अब ठीक है। ये जो हमारा रहा ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, ठीक है भैया। और यहाँ हमारा कांडला बंदरगाह, ठीक। और यहाँ जो हमारा हो जाता मुंबई, और यहाँ निहावा शोआ जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। और ये रहा हमारा पणजी, यहाँ हमारा रहा मारमा गोवा, ये गोवा में स्थित है, ठीक। ये मंगलूर, और ये हमारा कोच्चि में, यहाँ हमारा चेन्नई, यहाँ तूतीकोरिन, यहाँ विशाखापट्टनम, और ये हमारा रहा प्रायद्वीपीय, और ये हल्दिया, ये कोलकाता, ठीक। ये सब हमारे पोर्ट ब्लेयर है, ठीक भैया। इसके आगे केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली यानी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा क्याल में ही किया जाता है, ठीक है। केरल में जो नौकायान दौड़ होता है उसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है भैया। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी जो ओडिशा में स्थित है, महानदी से दक्षिण में वैगाई नदी तक
लगभग 1131 मीटर तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो हमारा है इसका विस्तार कहाँ है? ओडिशा की वैगाई नदी से तमिलनाडु तक कुल 1131 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, महानदी से कहाँ? वैगाई नदी तक फैला हुआ है, 1131 किलोमीटर तक फैला हुआ है ओडिशा से तमिलनाडु तक। ठीक है भैया, यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इतने राज्यों से होकर ये गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है, जितना ऊंचा पश्चिमी घाट है उससे कम ऊंचा ये है। ठीक है, इसके आगे इसके अंतर्गत ओडिशा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलई और पालकोटा, वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पचामलाई और शिवराय की पहाड़ी शामिल है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ी शामिल है? तो इसमें नलामलई, पालकोंडा, वेलिकोंडा और तमिलनाडु का पचामलई और शिवराय की पहाड़ियां, ये सब इसमें स्थित है। ठीक है भैया, पूर्वी घाट में। इसके आगे अगर हम देखें, पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का अपरदित है। इसका कारण है कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूसंतति के आधार पर माना गया है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें, पूर्वी घाट से सबसे ऊंची चोटी झिंझड़ागढ़ जो 1690 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है झिंडागढ़ा चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1690 मीटर। कितनी है? 1690 मीटर है। ठीक है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। झिंडागढ़ा कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसकी दूसरी सबसे छोटी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है, अरमाकोंडा, जो 1680 मीटर है। कितना है? 1680 मीटर है। जबकि तीसरी चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो ओडिशा में है, महेंद्रगिरी, ये 1501 मीटर है। कितना है? 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, इसके आगे देखें, कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। ठीक है, और यहाँ क्या है कि रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन नामक वनस्पति पूरे भारत के लिए यहीं पाई जाती है। जो लाल चंदन है, इस लाल चंदन की वनस्पति है, पूरे भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये पूर्वी घाट पर ही पाई जाती है। ठीक है भैया, इसके आगे तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ी पर क्या है? तो यहाँ चंदन के जंगल है। ठीक है, कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, जावेरी की पहाड़ियां। इसके आगे पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों के ढके क्षेत्रों को दुर्लभ प्रजाति की पूर्वी जेडन कोरसर पाई जाती है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। कहाँ भैया? कांटेदार झाड़ियां कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। ठीक है, पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज्यादा मिलती है। पूर्वी घाट में क्या सबसे ज्यादा क्या मिलती है? तो कोयले की खदान की अधिकता ज्यादा है। ठीक है, जावड़ी एवं शिवराय की पहाड़ी आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के में विलीन हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं? पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट के निम्न भागों में बांटा गया। भारत के पूर्वी तट के कितने भागों में बांटा गया उसको देखते हैं। तो पहला हमारा है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या है? जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तट है वो हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। और जो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट है वो गोलकुंडा तट कहलाता है हमारा। अगर इसके आगे हम तीसरा देखें तो वो हमारा गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो हमारा है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है, ये जो इधर ऐसे नहीं होता, ये हमारा उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है, इसके आगे
भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पहला है पारादीप जो उड़ीसा में है, ठीक है, और दूसरा है कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, और तीसरा है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, और उसके अलावा चेन्नई है, तूतीकोरिन है और इन्नौर, ये तीनों हमारे कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है भैया। पारादीप कहाँ है? ओडिशा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई और तूतीकोरिन एवं इन्नौर जो है ये हमारा तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक है भैया। इसके आगे विशाखापट्टनम बंदरगाह डाल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। कहाँ भैया? विशाखापट्टनम का बंदरगाह, तो ये डाल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है, ठीक है भैया। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट जो चेन्नई में स्थित है, चिल्का जो हमारा है वो पुरी में है, और कोलूरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके आगे ओडिशा के पूर्वी जिले के स्थित चंद्रभागा समुद्र तट को कोंकण सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में है। चंद्रभागा समुद्र तट कहाँ है? तो कोंकण के सूर्य मंदिर के 3 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है भैया। भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला समुद्र तट है जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों के श्रेणी में लाता है, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं लैगून। कौन है भैया? लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय भाग को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं, ठीक है। इसके आगे भारत में 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, और दूसरा जो हमारा हो जाता है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। इसके आगे इसके आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। कितने हैं? इसमें लगभग 572 द्वीप हैं, ठीक है, जिनमें से लगभग 38 द्वीप आबाद है। ये द्वीप 6 अंश उत्तर से 14 अंश उत्तर और 92 अंश पूर्व से 94 अंश पूर्व के बीच में स्थित है, ठीक है। ये द्वीप समूह 2 मुख्य समूहों में बांटा जाता है। ये द्वीप समूह कितने भागों में बांटा जाता है? 2। पहला जो हमारा है उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दोनों द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल नामक जल संधि अलग करती है। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है भैया। इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा चैनल? 10 डिग्री का चैनल इन्हें अलग करता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, ठीक भैया। निकोबार द्वीप समूह में 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? मतलब कितने द्वीपों पर? 10 द्वीपों पर रहते हैं, बाकी वे नहीं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप जो है, लैंडफॉल द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल क्या है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है जहां कारी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कारी जनजाति, ठीक है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कोको जलमार्ग जो है म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन में निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। जहां चीन ने क्या किया है? निगरानी रखा है, ठीक है, वहां निगरानी करता है बराबर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो श्री विजयपुरम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो वो श्री विजयपुरम है। यह क्या है? दक्षिण अंडमान में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। श्री विजयपुरम को पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। श्री विजयपुरम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, ठीक है भैया।
इसके आगे देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। ये कौन कौन से वन इसमें पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव पाया जाता है, एक सदापर्णी पर्णी, और तीसरा जो हमारा है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो सैडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सैडल पीक है, जो 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है? 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अब इसकी सर्वोच्च शिखर देख लेते हैं। अंडमान व निकोबार के प्रमुख पर्वत के शिखर कौन कौन से हैं? तो इधर ये हमारा शिखर दिया हुआ है, इनकी अवस्थिति दी हुई है, ये इसकी ऊंचाई। ठीक, तो पहला हमारा सैडल पीक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर है। माउंट थ्रिलर, ये जो हमारा ग्रेट निकोबार में है, ये 642 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई। माउंट डियोवाली, ये मध्य अंडमान में है, इसकी ऊंचाई जो है 515 मीटर है। माउंट कोयोबो, तो ये हमारा दक्षिणी अंडमान में है, ये इसकी ऊंचाई जो है 460 मीटर है। ठीक, और ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है माउंट मणिपुर, ये हमारा दक्षिणी अंडमान में है। इसके नाम से कई लोग इसे तो मणिपुर में ही कर देंगे, लेकिन ये नाम पे नहीं जाना है। ये माउंट मणिपुर जो हमारा है, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, इसकी ऊंचाई जो है 450 मीटर है। ठीक है भैया, माउंट हेरियट का नाम अक्टूबर 2021 में बदलकर माउंट मणिपुर किया गया। इस मणिपुर का नाम पहले क्या था? तो हैरियट था, माउंट हैरियट था, जबकि इसे अक्टूबर 2021 में इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया। ठीक है, अब इसके आगे नोट देख लेते हैं। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, श्री विजयपुरम में, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1896 से 1906 के बीच भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों को कठोर सजा देने के लिए बनाया था। ठीक है भैया, सेल्यूलर जेल जो है किसने बनाया था? तो ये अंग्रेजों ने बनाया था, और ये कब बनवाया था? 1896 से 1996 के बीच बनवाया था। ठीक है, इसके आगे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के हेलाक द्वीप को 2018 में नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। हेलाक द्वीप को बदलकर क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप, जबकि जो सुभाष चंद्र बोस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अनेक योगदान के सम्मान देने के लिए किया गया था। ठीक, कुछ अन्य द्वीप जिनके नाम बदले गए, रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाने लगा। इस द्वीप को, व्हील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, हेलाक को स्वराज द्वीप, ठीक, और राजद्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र, रास नाम है नेताजी, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, और इसके आगे व्हील द्वीप को शहीद द्वीप, ठीक, के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कब बदला गया था? तो ये 2018 में बदला गया इन सब द्वीपों का। ठीक है, इसके आगे, जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम बदलकर 21 परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके नाम पर रख दिया गया। ठीक है, 21 द्वीप जो ऐसे थे उनका नाम बदल दिया गया, और 2023 में इनका नाम परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके नाम पर रख दिया गया। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।